हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। और मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का दिन नहीं है, यह दिन अहंकार टूटने का है और सच्ची भक्ति को समझने का है। तो आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो ना तो आपने देखी होगी और ना पूजा सिखाई होगी किसी ने, जो ना तो दिखावे की पूजा सिखाती है और न ही डर की भक्ति। तो यह कथा भगवान शिव की सच्ची परीक्षा की है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, प्रॉपर देखना, तभी आपको पूरी वीडियो समझ और कहानी समझ आएगी और पूजा विधि समझ आएगी। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक गांव में एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का ना बहुत ज्ञान था। पूजा मंत्र नियम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आते थे, लेकिन उसके ज्ञान के साथ साथ ना उसके अंदर घमंड भरा हुआ था, अहंकार था कि मेरे से ज़्यादा बड़ा पुजारी कोई नहीं है। वह कहता था जैसे मैं पूजा करता हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता, मेरे बिना शिव प्रसन्न नहीं हो सकते, मतलब मेरे बिना शिव की पूजा अधूरी है। महाशिवरात्रि का दिन था और दिन आ गया था। ब्राह्मण ने बड़ी शुद्धता से पूजा की, श्रद्धा और शुद्धता से पूजा की, लेकिन पूजा करते समय उसका मन दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता था। उसी रात भगवान शिव एक गरीब वृद्ध का रूप धारण करके उसके सामने आए और उसको द्वार को खटखटाया। उन्होंने कहा, बेटा आज शिवरात्रि है, थोड़ा जल और प्रसाद मिल जाएगा क्या मुझे? ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, मैं भी पूजा में व्यस्त हूँ और आप और कहीं जाओ, निकलो यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। रात्रि के अंतिम पहर ब्राह्मण को सपना आया। उसने देखा शिवलिंग में से ना बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है और वही वृद्ध भगवान शिव के रूप में खड़े हो गए। शिव ने कहा, तूने पूरी पूजा की लेकिन भक्ति नहीं की, जहाँ दया नहीं वहाँ मैं नहीं। ब्राह्मण की नींद टूट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और सुबह होते ही उस गरीब ब्राह्मण ने उस आदमी को खोजा जो गरीब बन के आया था। जब गरीब नहीं मिला तो उसे समझ आ गया कि भगवान शिव को ही मैंने रात उन देखा था। भगवान शिव को दिखावा नहीं भावना चाहिए होती है। उसी क्षण से उसका जीवन बदल गया। और दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अगर आपके पास ज़्यादा पूजा सामग्री नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर दिल में दया सच्चाई और नम्रता नहीं है तो हजार पूजा की सामग्री भी अधूरी है। तो पूजा करते समय आप संकल्प करें। सबसे पहले आप नहाए और संकल्प करें मन में, हे भोलेनाथ, मैं यह व्रत अपने दोषों को दूर करने के लिए करती हूँ। और लड़का हो तो वो लेकर करता हूँ। तो शिवलिंग की पूजा करते समय आप क्या क्या चीज़ें लो? जल लो, दूध लो, बेल पत्थर लो, धतूरा लो, भांग लो, दिया लो, चावल, रोली, टीका। और हर हर वक्त यह बोलते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र चढ़ाते समय भगवान को आप अपने मन में बोले, हे शिव, जैसे ये पत्ता सरल है ना वैसे ही मेरा जीवन भी सरल कर दीजिए। और रात्रि को पूजा का रहस्य, रात को ना पूजा करो और रात्रि में सिर्फ 5 मिनट के लिए आंख बंद करो, शिव का ध्यान करो, कुछ मत करो, कुछ मत मांगो, बस यही बोलो, जो जो सही हो वही देना भगवान। आप उनसे सिर्फ यही बोलो, आंख बंद करके 5 मिनट के लिए पूजा कर लो। उसके बाद आप चाहे सो चाहे कुछ भी करो, लेकिन 5 मिनट के लिए आपको पूजा जरूर करनी है रात को। व्रत में क्या जरूरी चीज़ें करनी चाहिए? तो आपको सत्य बोलना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मन को अपने शांत रखो और भगवान की भक्ति में कभी दिखावा मत करो और ना ही अपने जीवन में दिखावा करो। झूठी शान मत दिखाओ, दूसरों से तुलना मत करो। और दोस्तों, भगवान शिव ना मंदिर में नहीं मन में बसते हैं। इस महाशिवरात्रि में अगर आपने अपना अहंकार छोड़ दिया ना तो समझ लेना आपकी पूजा स्वीकार हो गई। शिवरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, मन में संकल्प करें, हे भगवान, मैं यह पूजा अपने पूरे मन और श्रद्धा से कर रही हूँ, मेरे से जो गलती हो मुझे क्षमा करना। और अपने घर और अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ करना। साफ करने के बाद एक शिवलिंग लेना या शिव की तस्वीर लेना, उसको उत्तर दिशा में रखना। उत्तर दिशा में रखने बेल पत्थर, पूजा के लिए दीपक, धूप, चावल आदि रखना। और ध्यान रखो, भगवान शिव सामग्री नहीं भावना देखते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप जल लें, जल चढ़ाते समय बोले ओम नमः शिवाय, और दूसरा दूध लें, उसमें भी दूध चढ़ाते हुए भी ओम नमः शिवाय का जाप करें। और उसके बाद तीसरी बार जल चढ़ाएं तो दूध दूध शुद्ध करने के लिए ओम नमः शिवाय बोले। हर बार मन में बस यही ध्यान रखें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और 3 पत्तों का बेल पत्र लें, जिसमें 3 पत्ते हों, उनको बेल पत्र को उल्टा ना रखें, बल्कि उसको सीधा करके रखें। टूटे पत्ते मत चढ़ाना शिवलिंग पे। और अपने मन में ये बात बोलना बेल पत्र चढ़ाते हुए कि जैसे, हे भोलेनाथ, जैसे यह बेल पत्र सरल है वैसा मेरा जीवन भी सरल बना दो। और उसके बाद आप क्या करोगे, दीपक जलाएं, धूप जलाएं। और दीपक जलाते समय सोचे, मेरे जीवन का अंधेरा अंधेरा दूर दूर हो। आंखें बंद करें, धीरे धीरे बोले ओम नमः शिवाय, कम से कम 108 बार बोले। अगर माला नहीं है तो गिनती भी जरूरी नहीं, भावना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भावना से, मन में भावना अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि की रात शिव जागते हैं, तो इसलिए उनके भक्त भी जागते हैं।
रात्रि में एक बार फिर से आप जल जरूर चढ़ाएं, 5 मिनट ध्यान लगाएं और किसी से झगड़ा ना करें। फूल और व्रत में आप फल खाएं, दूध पिए, पानी पिए और नमक और अनाज बिल्कुल ना खाएं। पूजा समाप्त होने पर हाथ जोड़ें और कहें, हे महादेव, मेरी पूजा में जो भी कमी रह गई हो मुझे क्षमा करें और मुझे मेरी गलतियों को माफ़ आप करने वाले हो और आगे भी माफ़ करते रहना। और अगर आपने इस विधि से महाशिवरात्रि की पूजा कर ली तो समझ लेना भोलेनाथ ने आपकी सुन ली। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।